हड़प्पा सभ्यता का संबंध है तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता। सभ्यता इक्वल टू कांस्ययुगीन। कांस्ययुगीन यानी कि ब्रॉन्ज वाली। कांस्ययुगीन सभ्यता ब्रॉन्ज। ईमेल के लिए @ किस चिन्ह किसने चुना था? ईमेल के लिए ईमेल की खोज रे टॉमलिंसन ने की थी, तो उन्होंने ही @ का चिन्ह खोजा होगा। तो ईमेल ईमेल जो होता है, ईमेल के अंदर @ रे टॉमलिंसन लिंसन रे टॉमलिंसन। तो एट द रेट से रे टॉमलिंसन ने इसकी खोज की थी ईमेल में। ईमेल में @ की खोज किसने की थी? रे टॉमलिंसन। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता? तो महाधमनी। महाधमनी अलग होती है, ये हृदय, यकृत और आमाशय कार्गन है, और महाधमनी दूसरी चीज है। तो ये महाधमनी इसमें अलग है। ये एक नस है और ये सब आर्गन है। आइसोस्टेसिस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? समस्थैतिकी। आइसोस्टेसिस। ये भी अभी रुक देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल प्ले डे, राष्ट्रीय नेशनल खेल दिवस। तो खेल तो हम जनरली गर्मी की छुट्टियों में खेलते हैं। तो खेल दिवस जो होता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त। खेल 29 का मतलब 29 अगस्त नेशनल खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है 29। और ये बनाया कब जाता है? अगस्त के महीने में। 29 अगस्त को बनाया जाता है नेशनल खेल डे। नेशनल प्ले डे। अगस्त में हमने खून की क्रांति खेल के होली, खून की क्रांति खेली थी। तो खेली थी तो किस में खेली थी? अगस्त में खेली थी। तो खेल दिवस तो पता चल गया, खेल दिवस बनाया जाएगा अगस्त में। और ये अपना जन्मदिन रख लेते हैं खेल दिवस अगस्त में। और खेल के लिए हम लोग क्या करते हैं? 9 2 11 करना पड़ता है, 9 2 11 करना पड़ता है। तो वही अगस्त 29। खेल के लिए 9 2 11 कर कर भागते हैं। 9 2 11 होना, भागते हैं। 9 2 11 होने का मतलब भागना। खेल से रिलेटेड है। तो 2 9 को मनाया जाता है और अगस्त के महीने में मनाया जाता है।
नेशनल खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध। हम आंग्ल नेपाल युद्ध पढ़े थे। आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हमने पढ़ा था कि 1800 में सारा युद्ध हुआ है और इसमें दो कम कर दिया था तो नेपाल का युद्ध आ गया था 1816 में। वैसे आंग्ल बर्मा युद्ध ये भी 1800 में हुआ होगा और कितना कम करने पे? 1824, यानी कि 1824 में हुआ था। इसके अंदर हमने कितना कम कर दिया है? 6 कम करने पर ये हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध आ जाता है। तो 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ये हमने इसके लास्ट से याद किया था कि नेपाल में 12 होता है एल, तो 2 माइनस करना है। वैसे बर्मा एम एम का 13 होता है, लास्ट में क्या आएगा? 13। तो 3 एक 13, इसमें हमें 6 कम करना है। कुल मिला के आप याद कर लो, आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में। इसमें -2 और इसमें -6, ऐसे करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो 1824 में गवर्नर जनरल कौन थे? 1824 में गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड एम एम हेस्ट। लॉर्ड एम हेस्ट हस्ट लॉर्ड एम हस्ट जो थे आंग्ल बर्मा के समय गवर्नर जनरल थे। हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट याद कर लीजिएगा, लॉर्ड एम हस्ट। पालकड़ा दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? तो पालकड़ा दर्रा, पालकड़ा पाल क- कड़ा पालकड़ दर्रा। पालकड़ जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? नेपाल और तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरल को। तमिलनाडु और केरल को हमें क्या जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। ये जोड़ क्या जोड़ता है? पालकड़ा दर्रा। पाल काड़ा दर्रा जोड़ता है। और आईआईटी पालकड़ का हमने फॉर्म भी डाला है, साउथ के आईआईटी पालकड़ का हमने फॉर्म भी डाला है। आईआईटी पालकड़ का फॉर्म डाला है, फॉर्म जो साउथ में है, फॉर्म डाला है। तो पालकड़ा तमिलनाडु और केरल को, यानी टीके, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है पालकड़ा दर्रा। प्रधानमंत्री जीवन योजना का पूरा नाम क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। क्योंकि इसको तो आगे बढ़ते हैं अभी। उस दवा वो कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत का पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगियल विकसित किया। पेंसिया बायोटेक ने भारत की स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगियल विकसित की थी। ठीक।
मौलिक कर्तव्य। भारत के मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये है भाग, भाग 4 में है। भारत का मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4 में। इसकी संख्या कितनी है? 10 है। कर्तव्य 11 होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कितनी है? 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं। और 11 ही, 11 फंडामेंटल सूची में क्या नहीं है? समय पर करों का भुगतान करें, ऐसा कोई जगह नहीं है। भाग 4 के अंदर ये नहीं है कि समय पर करों का भुगतान करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हमारी संस्कृति को गौरवशाली और परंपरा का महत्व समझना। समय पे करों का भुगतान करना भाग 4 में नहीं है। 1935 के बिल के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ। तो 1935 के समय के वायसराय पूछे जा रहे हैं। इससे पहले हम 1940 का वायसराय बताइए। अगस्त प्रस्ताव का उस समय कौन था? जो हमने पढ़ाया है पिछले सेशन में। वायसराय, वायसराय और वायसराय, इसका ट्रिक क्या है? अंग्रेज को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से क्या जाना था? अंग्रेज को जाना था। तो इस समय के वायसराय का नाम आप बताइए। वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के भी वायसराय हैं। वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के भी वायसराय हैं। जो वायसराय 1940 के हैं, वही 1935 से लेके 1942 तक के हमारे वायसराय वही हैं। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1935 से 1944। ठीक है, 1935 से 1944 तक का। तो गो से इनका ट्रिक क्या हो गया? लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड लिंथिगो। लॉर्ड लिंथिगो। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव का अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो वहीं से याद रखिएगा। जो वायसराय लॉर्ड लिंथिगो अगस्त प्रस्ताव के समय थे, उनका कार्यकाल क्या था? 1935 से 1944 की जितनी भी घटना का वायसराय पूछे, वो कौन है? लॉर्ड लिंथिगो। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म की जिम्नोस्पर्म 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 की विशेषता क्या है? विशेषता। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसके अंदर हमारे यहाँ जिम्नोस्पर्म, जो इनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, शायद बीज। अच्छा, जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसपे फ्लावर नहीं, फूल नहीं होते। फूल फूल नहीं होता वो जिम्नोस्पर्म जिसमें फूल नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? देवदार का वृक्ष है, फूलों का दिखावटी पौधा है नहीं। अगोचर एक लिंगी पौधा है, बिल्कुल नहीं। सरल पौधा है, बिल्कुल नहीं। देवदार जिस पे फूल नहीं होते हैं, तो फूल नहीं होते हैं तो देवदार का वृक्ष है, उस पे फूल नहीं होते हैं। ये अनावृत का नग्न बीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देवदार, एग्जाम्पल देवदार।
देवदार फूल नहीं होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है देवदार। जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बहुत आसान है, नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया था। नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। मगध का प्रथम वंश का नाम बताइए। मगध पर शासन करने वाला मगध का प्रथम वंश क्या? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग 1970 में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग। हरित क्रांति से क्या हुआ? हरित क्रांति से अनाज क्रांति से अनाज जो था बोरे में रखे जाने लगा। अनाज बोरे में रखा जाने लगा। तो नॉर्मल बोरलॉग। बोरलॉग मतलब ये भारत विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और इन्हें 1970 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। शांति का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज 1970 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। और मगध का जो प्रथम वंश है कौन है? हर्यक वंश। याद रखिएगा, हर लिया था मगध को, तो हर्यक वंश जो है मगध का प्रथम राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। कैकोटुकली ये केरल का नृत्य है। कैकोटुकली या मोहिनीअट्टम ऐसा करके केरल का ही लोक नृत्य रहता है। कैकोर कैकोटिकली कैकोटिकली कैको टिकली ये कहाँ का नृत्य है? कुछ करके केरल का नृत्य है। कैकोटिकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य क्या है? कैकोटिकली। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाप यानी कि रानी का स्टेप वेल किस नदी के किनारे है? रानी का बाप कहाँ बना हुआ है? तो यहाँ पे हमने देखा था रानी का बाप। रानी का वाप। तो रानी का वाप कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में। और रानी का वाप जब गुजरात में है तो गुजरात में कौन सी नदी है? गुजरात में हमारी है सरस्वती नदी। क्या? रानी का वाप गुजरात में स्थित है और वहां पे सरस्वती नदी के तट पे है। सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी के तट पे रानी का बाग गुजरात में स्थित है और सरस्वती नदी के तट पे है। विश्व किसी विशेष वर्ष के दौरान 30 के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या होता है?
देश भीतर सभी उत्पाद, देश के भीतर की बात है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का, तो उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देश के भीतर उत्पादित सभी, देश के भीतर, जब भी देश, कभी देश बोले ना तो ऐसे बना लीजिए, ये देश हो गया, देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तु, देश के भीतर उत्पादित उत्पादित सभी वस्तुओं का जो मूल्य है उसको बोलते हैं, सभी वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 224 के तहत किस प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिट होती है, तो इतना आसानी है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 हमेशा एक साथ याद किया जाता है। ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और ये हो गया हमारे हाई कोर्ट का आर्टिकल है रिट जारी करने का। और रिट की जो संख्या होती है वो होती है 5। अब याद करने की ट्रिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट का तो 32 याद है, अब हाई कोर्ट में जाना है, तो 2 तिहाई 6 और 3 सत्ते 21। तो 21 6 नहीं होता है, 2 2 6 होता है। हाई कोर्ट है तो 2, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका लास्ट में 3 है, कोर्ट हाई कोर्ट के लास्ट में 3 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, और ऊपर वाले के कोर्ट से 2 2 6। हम बताते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत 32 के तहत रिट जारी कर सकता है? तो हाई कोर्ट किससे, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, तो ये वाला पार्ट चला गया 2 बार, और ये कोर्ट है, और ये वाला पार्ट यहाँ चला गया 2 बार में, 3 दूना का 6 गुणे 2, और ये हो गया 2 टाइम्स, 2 2 6। सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 22 6 के तहत अपना रिट जारी कर सकता है। कौन सा अर्ध अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसको अभी रुक जाते हैं। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय है? दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, दांडी मार्च। दांडी मार्च पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, फर्स्ट फर्स्ट नेशनल आंदोलन जिसके अंदर महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, महिला भागीदारी। उल्लेखनीय है। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें कोशिकाएं नहीं होती, तो प्रोटिस्टा। अच्छे, लेकिन किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। कोशिका नहीं मम्मी, प्रोक्रियो प्रोकैरियोटिक।
प्रोक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक कोशिका। तो प्रोक्रियोटिक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक ना होती, इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत किस जगत के अंदर प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है? इसी मोनेरा जगत का ही एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो मोनेरा मोनेरा कौन सा होती है? प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक, इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जा रही है, तो कौन सा जगत है? प्रो कौन होता है? मोना। मोना क्या है? मोना प्रो है, क्योंकि क्योंकि कोशिका नहीं है। कोशिका नहीं है फिर भी काम कर रही है, यानी कि प्रो है। क्या नहीं है? तो प्रोक्रियोटिक के जगत के एग्जाम्पल है मोनेरा जगत। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। तो ये तो बहुत आसान है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। समानता और बंधुत्व। बंधुत्व ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस संविधान से। फ्रांस यानी कि फाल्स बात तो नहीं करेगा फ्रांस से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात फ्रांस से लिया गया है। अब इससे सारे क्वेश्चन को हम कर देते हैं पहले सेव करके रिवाइज। हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता कैसी है? यह कांस्य युगीन यानी कांसे से बनी हुई है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन है। ब्रॉन्ज। ब्रो 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 कोड होता है ना, ब्रो कोड, वैसे याद कर लीजिए। ब्रॉन्ज। ब्रो कोड क्या होता है हड़प्पा में? हड़पने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रो कोड। यहाँ नीचे लिख देते हैं। ब्रो कोड हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ब्रो कोड हड़पने के लिए। ब्रो कोड हम लोग हड़पने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रो कोड से ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? कांस्य। किसका है? कौन सी सभ्यता है? हड़पने से हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। तो ब्रॉन्ज सभ्यता कौन सी है? यह है हड़प्पा की सभ्यता। ईमेल। ईमेल के अंदर है @। @, का मतलब रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। ईमेल की खोज किसने की थी? रे टॉमलिंसन ने की थी ईमेल की खोज। रे टॉमलिंसन। नेशनल खेल दिवस। खेल हमने क्या? खेल खेल का मतलब क्या होता है? खेल। नेशनल खेल डे। खेल का मतलब, खेल के लिए हमको भागना पड़ता है, 9 2 11 होना पड़ता है। भागना पड़ता है, 9 2 11 होना पड़ता है। तो 29 और अगस्त के महीने में हमने का खेल, होली, खून की क्रांति खेली थी। खून की क्रांति, आजाद हुए थे। तो 29 अगस्त खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त को। आंग्ल बर्मा। बर्मा। आंग्ल आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें हम। आंग्ल बर्मा
तो बर्मा, बर्मा के लिए हम 6 माइनस करते हैं। 1800 में सारे युद्ध होते हैं, उसमें से 6 माइनस कर दो तो प्लस करते हैं 1824, और इसमें 2 माइनस करते हैं 1816। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 16 24 दो पैरामीटर है, तो 18 माइनस 16 18 माइनस 24, 8 दूना का 16 8 3 के 24। अच्छा ये भी याद कर सकते हैं 8 3 के 24 8 दूना का 16। ठीक है, तो नेपाल, नेपाल में, रुको मम्मा, बहुत आसान तरीका हो गया, इसकी ट्रिक मैं बना देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, आंग्ल वर्मा युद्ध। हाँ, बर्मा युद्ध, लास्ट में एम है, एम का 13 होता है, तो 18 में हुआ और इसमें गुणे 3 कर दीजिए, तो 18 3 24। नेपाल, नेपाल लास्ट में क्या है, एल है, एल का क्या होता है, 2 कोड होता है, तो 18, और इसमें इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 18, 8 दूना का 16 1816। तो 1816 का नेपाल युद्ध है, और 1816 में हुआ है नेपाल युद्ध, और 1824 में हुआ है बर्मा युद्ध। और इस समय नेपाल के समय 1824 में कौन गवर्नर था, एम हर्स्ट, एम हर्स्ट, हर्स्ट जो थे यहाँ इस समय के गवर्नर थे, एम हर्स्ट। एम हर्स्ट इस समय के गवर्नर थे। पालकड़ दर्रा की बात करें तो पालकड़ दर्रा किसके बीच में, टीके के बीच है, तमिलनाडु एंड केरल के बीच में कौन है, पालकड़ दर्रा। और क्योंकि आईआईटी पालकड़ का फॉर्म भी हमने डाला है साउथ का है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के बीच में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ई में है, और इसकी संख्या कितना है, 11। कर्तव्य की क्या होता है, शुभ अंक में होता है, शुभ अंक में। ठीक है, तो शुभ अंक क्या है, 11। 1935 का वायसराय, जो 1940 का वायसराय है वही 1935 से 1944 का वायसराय है। तो 1940 का वायसराय अगस्त प्रस्ताव के समय कौन था, अंग्रेज गो, यानी कि लॉर्ड लिंथगो, तो वही 1935 से 1944 का है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसपे हमारा क्या होता है, फूल, ये फूल नहीं होता है, तो यानी कि एग्जाम्पल है देवदार। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति की बात करें, प्रथम वंश कौन सा है, हर्यक वंश, हर्यक, हर्यक वंश कौन सा है, प्रथम वंश है। विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति से अनाज बोरे में रखे जाने लगे, तो नॉर्मल बोरलॉग, और उन्हें 1970 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था, शांति का, क्योंकि उन्हें अनाज ला के लोगों के भूख शांत कर दी थी, भूख शांत की थी, शांत की थी, तो उन्होंने, उनको कौन सा मिला, शांति का नोबेल प्राइज। कैकोटेली, ये कहाँ का नृत्य है, केरल का। रानी का बाप, ये गुजरात में है, और रानी कहाँ पे है, सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी गुजरात के अंदर सरस्वती नदी के किनारे है रानी का बाप। देश के भीतर सभी उत्पादित वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 होता है, इसके अंदर 2 टाइम्स 2 को बढ़ा देना और 2 टाइम्स 2 से गुणा कर देना, तो 226 हाई कोर्ट होता है, और 226 के अंदर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसकी संख्या कितनी है, 5। दांडी मार्च पहला नाच आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भागीदारी की थी। प्रोक्रियोटिक, मोना प्रो है इसलिए उसके अंदर कोशिका नहीं है, तो मोना यानी कि मोनेरा जगत, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, तो एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं मोनेरा जगत की हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधित्व, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग सेशन को करते हैं द एंड। थैंक यू।